मोहन भागवत के बयान का वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने किया समर्थन। बोले, भारत रत्न से बढ़ेगी प्रतिष्ठा। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल। मैं हूं आशुतोष द्विवेदी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि अगर स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है तो भारत रत्न की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उनके इस बयान पर अब वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा, वीर सावरकर की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं है, उनकी प्रतिष्ठा पहले से ही अपार है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान रणजीत सावरकर ने कहा, मैं मोहन भागवत जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि अगर वीर सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है तो इससे पुरस्कार की ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वीर सावरकर की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किसी भी पुरस्कार की ज़रूरत नहीं है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने पहले से ही अपार है। हमारा अर्थात रणजीत सावरकर का मानना है कि जनता द्वारा उन्हें दी गई उपाधि ही सबसे बड़ा सम्मान है और अगर सरकार उन्हें सम्मानित करना चाहती है, ठीक उसी तरह जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि ब्रिटिश काल के आधिकारिक रूप में मान्यता दी गई थी। खबर यह है कि RSS चीफ मोहन भागवत संघ की 100 साल की यात्रा के दौरान सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में हुई देरी से संबंधित सवाल का जवाब दे रहे थे। मोहन भागवत ने जवाब में कहा, समिति का सदस्य तो मैं नहीं हूं, लेकिन अगर मेरी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जो उस समिति का सदस्य है तो उनसे इस बारे में जरूर पूछूंगा। अगर स्वतंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो भारत रत्न का गौरव और बढ़ जाएगा। इसे गौरव के बिना वे लाखों दिलों के बादशाह भी बन चुके हैं। ये बयान RSS चीफ मोहन भागवत ने दिया था। RSS और उनके संबंधित संगठनों की बार बार मांग के बावजूद सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित करने के संबंध में कई आधिकारिक घोषणाएं नहीं की गई हैं। बीजेपी ने वर्ष 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सावरकर को यह सम्मान देने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने तब से कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया। सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित करने का पहला औपचारिक प्रस्ताव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के दौरान उठाया गया था। साल 2015 में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर NDA सरकार से सावरकर को सम्मानित करने और उनके हिंदुत्ववादी विचारों के कारण जानबूझकर उनकी उपेक्षा करने वाली पिछली सरकारों की गलतियों को सुधारने का आग्रह किया था। लेकिन इस बयान के बाद सियासत में हलचल मच गई। कांग्रेस ने इस बयान के बाद RSS और बीजेपी को आड़े हाथ लिया और दोनों पर निशाना साधा। सावरकर को भारत रत्न की मांग का कांग्रेस पार्टी ने कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि सावरकर को भारत रत्न किस आधार पर दिया जाना चाहिए, यह एक बड़ा सम्मान है। सावरकर ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 2 राष्ट्र सिद्धांत का प्रचार किया था, जिसके बाद में मुस्लिम लीग ने उसे अपनाया। उन्होंने इसी आधार पर अपनी सरकार बनाई और संयुक्त भारत को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी इस पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि भारत रत्न पहले चुनिंदा व्यक्तियों को दिया जाता था, लेकिन अब भाजपा ने इसे राजनीतिक हथियार बना लिया है। जहां भी चुनाव होते हैं, सूची निकाल कर देख लीजिए, पद्म पुरस्कार सभी को मिलते हैं, तो एक तरह से इसका राजनीतिकरण हो गया है। यह सही नहीं है। जहां तक वीर सावरकर साहब की बात है तो हो सकता है कि RSS के लोग उन्हें जानते और मानते हैं, वे भी उनकी आलोचना करते हैं। ये उनके विचार हैं, हमारे नहीं। बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को सम्मान नागरिक संहिता UCC को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। जहां सावरकर के भारत रत्न के पूछे गए प्रश्न का उन्होंने मीडिया पर इस तरह बयान दिया कि उन्हें भारत रत्न से जरूर सम्मान करना चाहिए, इससे भारत रत्न की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन इस पर विपक्ष ने कड़ी आलोचना की और मोहन भागवत के साथ बीजेपी को भी आड़े हाथ लिया।